Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Syed Mohammad Hamad and you are watching my YouTube channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का है, मतलब इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल्स की थ्योरी पढ़ेंगे और वो प्रैक्टिकल आपने अपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म भी करेंगे क्लास मैट्रिक में। तो खैर स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है, जस्ट एक लाइन में मैंने लिख रखी है यहाँ पर। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, कंपाउंड, मॉलिक्यूल एक्सवाइजी हम कुछ कह रहे हैं, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि एनालिसिस का मतलब है क्या? तो हम पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है ना, सबसे पहले उस सब चीजों को समझेंगे। जब हमें बैकग्राउंड एक चीज का समझ में आ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो फिर हम जो इसके एक्चुअल में टॉपिक्स आएंगे ना, हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंबस्शन एनालिसिस, अगर आपने देख रखे हो तो वो सब आपको समझने में बहुत आसानी होगी और इजीली समझ में आएंगी चीजें। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एग्जांपल ऐसी है कि एक स्मगलर है। स्मगलर वो होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज स्मगल कर रहे होते हैं, लाइक गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे होते हैं, ठीक है। तो एक स्मगलर है जो एक चीज को दूसरी चीज से स्मगल करना चाहता है दूसरी जगह पर, और वो एयरपोर्ट पर था। फॉर्चुनेटली किस्मत से हमारी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब जब उसे पकड़ लिया तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस फाइंड आउट करेगी। क्या चीज फाइंड आउट करेगी? दो चीजों को फाइंड आउट करेगी। एक ये चीज फाइंड आउट करेगी कि क्या है उसके पास, लाइक कुछ भी हो सकता है ना, गन्स भी हो सकते हैं, गन्स एक जगह से दूसरी जगह स्मगल कर रहा हो, कोई ड्रग भी हो सकती है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह वो स्मगल कर रहा हो। तो सबसे पहला काम पुलिस क्या करेगी? अपनी एफआईआर जो बनाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें ये लिखेगी कि इस स्मगलर के पास क्या चीज मौजूद थी, क्या व्हाट, क्या चीज मौजूद थी। पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या करेगी पुलिस? दूसरी बात पुलिस ये काम करेगी कि वो चीज जो भी है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो एक बात हमें समझ में आई कि हमें दो चीजें पता चल रही हैं। एक चीज स्मगलर के बारे में कि उसके पास क्या चीज मौजूद है, और दूसरा कि कितनी मौजूद है, ठीक है। ये आपको वर्ड याद रहे, व्हाट, क्या, एंड हाउ मच, कितनी क्वांटिटी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सपोज कर लें कि आपकी बर्थडे आ रही है। अब बर्थडे हमारी आती है तो हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि चलो बेटा ट्रीट दो, कहीं ना कहीं ट्रीट देनी है अब आपने, ऐसे ही करते हैं ना। तो फिर ट्रीट देने भी जाना पड़ता है उन्हें। अब ट्रीट देने में जब हम जा रहे हैं, लाइक हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ठीक है, हम लकी वन जाना चाह रहे हैं कि उसके फूड कोर्ट में बैठेंगे, ठीक है, और कबाब चीज जाना चाह रहे हैं, इस तरह की जगहों पर हम जाना चाह रहे हैं, तो हम दो बातें ध्यान में रखते हैं। तब भी क्या ध्यान में रखते हैं? एक तो ये कि क्वालिटी, कि कितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमें, कि कबाब चीज में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, या फिर अगर हम कहीं और किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहां पर हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हम क्वालिटी जरूर चेक करते हैं हमेशा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जैसे मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, तो 10 फ्रेंड्स के लिहाज से कौन सी डील अच्छी रहेगी, क्या वो क्वांटिटी इन 10 लोगों में पूरी हो जाएगी या नहीं, तो ये वाली बात एक हम सोचते हैं। तो ये सब बताने का मकसद आपको ये था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझाऊं मैं आपको। केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने हमेशा क्या बताई है कि केमिकल रिएक्शन, यही बताई है। अब एनालिटिकल वर्ड से आपको वर्ड याद रखना है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, मालूम करना, जांच पड़ताल करना, मतलब किसी चीज के बारे में आप पता लगा रहे हैं तो हम कहेंगे आप एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि सेल्फ एनालाइजेशन, मतलब खुद को हम जांच रहे होते हैं, कहते हैं ना सेल्फ एनालाइजेशन हो गया, लाइक सेल्फ एनालाइज करो, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं ना। एनालाइज वर्ड हम नॉर्मली भी यूज करते हैं। तो एनालाइज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, मालूम करना। ये बात हमें समझ में आ गई। अब लिखा हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब एनालिसिस हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? किसी चीज का हो रहा है एनालिसिस, कंपाउंड, सब्सटेंस, किसी का एनालिसिस हो रहा है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस होंगे और उसके थ्रू हमें पता चलेगा, एनालिसिस कर पाएंगे हम उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का। तो आसान लफ्जों में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री की शॉर्ट डेफिनेशन जैसे हमने समझी कि एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस हो सकती है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा एक्सटेंड हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक स्मगलर के बारे में, ठीक है। स्मगलर का क्या था कि अगर किसी स्मगलर को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया तो उसकी जो एफआईआर बनेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें दो चीजें होंगी। एक, वो क्या स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, व्हाट। दूसरी चीज कि कितनी क्वांटिटी उसके पास मौजूद थी।
तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस ही करते हैं, पर उस सब्सटेंस का, उस सैंपल का क्या करते हैं हम, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरे नंबर पे कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री की? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the qualitative and quantitative analysis of substance। किसी सब्सटेंस का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस कि इस सैंपल की क्या क्वालिटी है और क्या क्वांटिटी मौजूद है। इसमें हमें हेल्प करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं और क्वालिटेटिव करते हैं। क्या मौजूद है, व्हाट, क्या चीज मौजूद है, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी मौजूद है। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि स्कूल में आपके, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है राहिम, वो बम लेकर आ गया था स्कूल में, ठीक है, तो लाइक बम जला दिया उसने। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगाया गया कि किसके पास मौजूद है, क्या मौजूद है। ठीक है, बम मौजूद है, पता चल गया, इन्वेस्टिगेट करा, अब उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है ये पता लगाया, तो वो भी निकाली। तो हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि क्या मौजूद है और कितनी क्वांटिटी मौजूद है, इस तरीके से हम पता लगा रहे होते हैं। खैर, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट एंड हाउ मच। एक तो बात ये हो गई हमारी जो हमें समझ में आ गई कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस कर रहे होते हैं, व्हाट एंड हाउ मच। अच्छा, अब अगर हम क्वालिटी पता करना चाह रहे हैं, सपोज दैट मैंने आपको एक सैंपल दे दिया, ये एक सैंपल है, ठीक है, मैंने एक टेस्ट में आपको ये सैंपल रख के दे दिया। अब मैंने कहा भाई ये जो सैंपल है ना, ये इनऑर्गेनिक है, पता लगाओ कि ये इनऑर्गेनिक तो है लेकिन कौन सा सैंपल है। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है, इसकी क्वालिटी पता लगाओ। क्या पता लगाना है हमें कि इसमें क्या मौजूद है। तो आप कहोगे सर इसको करने का, अगर ये इनऑर्गेनिक है, हमारे पास फ्लेम टेस्ट मौजूद है। अब फ्लेम टेस्ट क्या है, आपने सिंपल क्या करा, जो बर्नर होता है हमारा जिसमें से फ्लेम निकल रहा होता है, आपने इसको लिया, नाइक्रोम वायर होता है हमारे पास, ठीक है, नाइक्रोम वायर पे आपने इस सैंपल को लिया, इसका पेस्ट बनाया पहले, इसका पेस्ट बनाने के बाद इसको नाइक्रोम वायर पे लिया और यहाँ रख दिया। जब इस फ्लेम पे रखेंगे ना आप इसे, तो आपको नॉर्मल फ्लेम नजर नहीं आएगा, आपको ग्रीन कलर का फ्लेम नजर आएगा। अगर ग्रीन कलर का फ्लेम नजर आ रहा है तो आप पता लगा सकते हैं कि सर यहाँ पर कॉपर क्लोराइड मौजूद है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड को अगर हम फ्लेम टेस्ट करें तो वो ग्रीन कलर का होता है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से हमारे और भी कलर्स होते हैं, ठीक है। दूसरे हम सोडियम क्लोराइड को कर रहे हैं तो हमें गोल्डन सा नजर आ रहा होगा, येलोइश गोल्डन कह सकते हैं उसे, ठीक है। लिथियम क्लोराइड अगर मौजूद था तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वहां क्रिम्सन रेड कलर नजर आ रहा होगा, पिंकिश सा होगा, क्रिम्सन रेड कहते हैं। खैर, तो ये डिफरेंट तरह के कलर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको 3 सॉल्ट दे दिए, अब तीनों सॉल्ट मैंने आपको कहा है इनऑर्गेनिक है, इनका फ्लेम टेस्ट करके पता लगा लेंगे आप। जब आपने फ्लेम टेस्ट किया तो आपको एक में ग्रीन कलर नजर आया, आप समझ गए इसमें कॉपर क्लोराइड है। तो इसी तरीके से आप एक एक करके सबका पता लगा सकते हैं, और यही आपका पहला प्रैक्टिकल भी है। पहला प्रैक्टिकल जो है केमिस्ट्री का, क्लास मेट्रिक का, वो यही था। अगर आपने कर लिया है या आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा कि उन सॉल्ट के फ्लेम के टेस्ट पे आप कर क्या रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उस सैंपल के बारे में कि वो कौन सा सैंपल है। खैर, एक तो ये बात हो गई, फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा सैंपल दिया, अब मैं कह रहा हूं बेटा ये जो सैंपल है ना ये ऑर्गेनिक मौजूद है। अब ऑर्गेनिक सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इतनी बात मैं बता कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैंपल दे दिया, भाई ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है हमें नहीं पता, खुद पता लगाओ फिर आगे टेस्ट भी करो, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि ये सैंपल है और ये ऑर्गेनिक सैंपल मौजूद है। अब ऑर्गेनिक सैंपल के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा, उस सैंपल को रखना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा उसे लिया आपने, ठीक है। और उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेशन नाम है इस टेस्ट का, तो इसमें और क्या ले रहे होंगे आप, इसमें और सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। आपने ये तीनों चीजें इसमें जो है टेस्ट ट्यूब में रखी। जब आपने ये तीनों चीजें टेस्ट ट्यूब में रखी तो आप पता है क्या देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि कुछ प्रेसिपिटेट बनना शुरू हुए, और जो वो प्रेसिपिटेट है वो किस कलर के, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नजर आए। अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नजर आए ना तो आपको समझ जाना है कि वहां पर हैलाइड ग्रुप मौजूद है। अब हैलाइड ग्रुप भाई कौन सा है, हैलोजेंस पता है ना कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई हो सकता है।
आपका इतना ही टेस्ट करना है। अब बच्चे कहते हैं सर इनमें से कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी टेस्ट है और पता चल जाता है हमें कि इसमें कौन सा मौजूद है। लेकिन आपका सिर्फ इतना ही है अभी क्या कि आपको एक सैंपल दिया, आपने सिल्वर नाइट्रेशन टेस्ट करा, व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आया, आप समझ गए उधर हैलाइड ग्रुप है। कौन सा हैलाइड ग्रुप है ये नहीं जानना आपने, सिर्फ हैलाइड ग्रुप है, इतनी बात जान गए काफी है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं हमने उस बारे में पढ़ा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक है तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेशन टेस्ट किस तरीके से होता है वो हमने पढ़ा। इनऑर्गेनिक अगर है तो उसके लिए फ्लेम टेस्ट किस तरीके से होता है वो हमने चीज पढ़ ली। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होता है ये पढ़ लिया। क्यों कर रहे हैं हम, पता लगा रहे हैं भाई ये सैंपल जो है वो कौन सा है, इसमें क्या मौजूद है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी मौजूद है। अच्छा ये तो कुछ बातें हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं कुछ बातें, ठीक है। हम्म, अच्छा भाई, तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली, डेफिनेशन पढ़ ली हमने, एनालिसिस होता है ये पता चल गया हमें, शॉर्ट डेफिनेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की पता चल गई, लॉन्ग भी पता चल गई हमें कि एक्चुअल में क्या डेफिनेशन होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड समझा कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वालिटी को कैसे पता लगाएंगे, क्वांटिटी को कैसे पता लगाएंगे। अब इस बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। क्वालिटी पता कर ली हमने कि क्वालिटी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है ये पता चल गया हमें। अब क्वांटिटेटिव पे आऊंगा मैं और क्वांटिटेटिव पे आने पे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि देखें, अगर मैं आपको सपोज दैट कोई दो बुक्स दे दूं और मैं कहूं बेटा इनका वजन कितना है आपने ये पता करना है, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है। नॉर्मली आपने देखा फ्रूट्स वाले जो होते हैं रोड पे हमारे कराची में, वो कार्ट लगाए हुए होते हैं, स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं और ठेले लगाए हुए होते हैं, वहां पर उनके पास तराजू होता है। वो क्या करेंगे, उन बुक्स को उठा के वो वहां रख देंगे, ठीक है, जो उनका लाइक वेजल होगा उसमें रख दिया और उन्होंने अपना वेट रखा 1 kg 2 kg 3 kg, जिस पर वो इक्वल हो जाएगा वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये इतने वेट की जो है वो बुक्स मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से पता चल जाएगा मैं उसका वजन। उसके अलावा एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये जो पैटर्न है ये पुराना था, आप बोलोगे यस सर बहुत पुराना पैटर्न है, तो हम जो पुराने तरीके होते हैं ना वो केमिस्ट्री में भी हैं, वो एनालिसिस के भी हैं। पुराने तरीकों को हम कहते हैं क्लासिकल मेथड, पुराने मेथड क्लासिकल मेथड। एक बात तो ये हो गई। अब अगर कोई नया तरीका है, न्यू तरीका है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न कहेंगे। इसी तरह गानों का भी होता है, अगर आप गाने सुनते हो तो उसमें क्लासिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, क्लासिकल सॉरी क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं मतलब पुराने सॉन्ग, और मॉडर्न सॉन्ग मतलब आज के सॉन्ग। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब किसी चीज को अगर वेट करना है तो उसका कोई आसान तरीका है, तो आपको भी यस सर हमने देखा है शॉप्स पर, कुछ जो शॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, ग्रोसरी अगर आप ले रहे हो या कोई चीज ले रहे हो तो वहां पर एक वेट मशीन रखी हुई होती है। उस वेट मशीन पे आप क्या करोगे, जो भी चीज आपने लेनी है आपने वो रखी, एलईडी पे आपको लिखा हुआ आ जाता है 1 kg 1.2 kg ऐसे करके हमें वेट नजर आ जाता है। तो एक बात ये हो गई कि मॉडर्न तरीका क्या है और एक क्लासिकल तरीका। तो एनालिसिस के भी तरीके हैं, क्लासिकल मेथड है और हमारा मॉडर्न मेथड है। अब इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, जिन चीजों के लिए हम पहले कोई और चीजें पुरानी चीजें यूज करते थे अब मॉडर्न चीजें यूज करते हैं। तो उससे पता लगा लेते हैं हम कि क्वालिटी क्या है, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, इसको पता लगा लेते हैं। अब देखिए क्वांटिटी जो है ना उसको पता लगाने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक फिजिकल मेथड है जिसमें हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये सब चीजें हमारी फिजिकल मेथड में आ जाती हैं। तो ये सब चीजें हम पता लगा लेते हैं। अभी आपको पता है कितना याद रखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम किस दो तरीके से कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक है तो कोई और तरीका है, इनऑर्गेनिक है तो कोई और तरीका कैसे होता है, ये आपने दिमाग में रखी बात। नेक्स्ट आपने क्या दिमाग में रखनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसी चीज की क्वांटिटी हम पता कर रहे हैं तो हाउ मच, कितनी क्वांटिटी मौजूद है ये पता कर रहे हैं हम। उसके लिए फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। जो फिजिकल मेथड है उसमें मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है ताकि आपके दिमाग में भी शॉर्ट फॉर्म देखकर कुछ थोड़ा बहुत एक तो आ जाएगी, ठीक है, और मैं कहूँ तो शायद सारी भी आ जाए, ठीक है। एफ टी आई आर होता है, ए ई एस होता है, ई डी एस होता है हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्मर इनवर्ट रेडिएशंस, और एब्जॉर्प्शन इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमेजन डिस्पेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कुछ तीन है हमारी, ठीक है, डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी इन तीन को ध्यान में रखो फिजिकल मेथड के लिए, और केमिकल मेथड के लिए बाकी तीन है हमारे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस। अच्छा इन सब को ना हम डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अभी आपको सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि ये है क्या। तो इसको समझने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने समझी, वेल एंड गुड।
अब मैं आपसे पूछूं एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहोगे सर एनालिसिस, किस चीज का एनालिसिस, सब्सटेंस का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। मैं आपसे पूछूं बेटा डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री लिखा हुआ आ गया, क्या लिखोगे, एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस लिख कर आ जाओगे अगर 3 नंबर का शॉर्ट आ गया तो आप कहोगे नहीं सर ठीक से लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the qualitative and quantitative analysis of substance। क्वालिटी और क्वांटिटी पता करते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के कितने तरीके होते हैं, तो आप कहोगे सर क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट के थ्रू और सिल्वर नाइट्रेशन के थ्रू। तो मेरा सवाल ये हो सकता है क्या हमेशा हमारी मर्जी है कि अगर हम फ्लेम टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमने कर ली, सिल्वर नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं तो कर ली, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, क्वालिटी पता कर रहे हैं कि क्या चीज मौजूद है, ठीक है, 2 मेथड है हमारे पास, लेकिन अगर सैंपल हमारा ऑर्गेनिक होगा तो हम सिल्वर नाइट्रेशन करेंगे, अगर इनऑर्गेनिक होगा तो फ्लेम टेस्ट करेंगे। ये बात ध्यान में आ गई। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि क्वांटिटी पता करने का, तो बीच में एक बात और करी थी कि मेथड जो है वो क्लासिकल भी है और मॉडर्न भी है, इतनी बात ही रहने देते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करी तो हाउ मच, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, इसको पता करने के 2 मेथड है, फिजिकल और केमिकल, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखी। नेक्स्ट 3 इनकी जो है वो वेज हैं, किस तरीके से हैं, कैसे इनको डिटेल में एक्सप्लेन हम आगे जाके करेंगे। खैर इतनी बातें हो गई। अब लास्ट एक बात और करना चाहूंगा मैं आपसे कि हम एनालिसिस कर क्यों रहे हैं और कर रहे हैं हम, तो क्या एक बारी में हमें सही आंसर पता चल गया कि हमारा कोई आंसर आ गया और वो सही है, ऐसा नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और कभी भी एनालिसिस जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट 1 टाइम किया और आपको आंसर समझ में आ गया और आपने उसी को ट्रू आंसर मान लिया, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम रिपीटेशन करते हैं, मतलब एक चीज को एक बार नहीं करते, 2 बार 3 बार 6 बार 8 बार 15 बार, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है, ये हमारी एक वे होता है और हमें इससे पता चल जाता है। खैर तो अब 2 वर्ड एक्यूरेसी और प्रिसिशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये गेम के थ्रू समझेंगे हम। एक गेम होता है, हमारे एक स्टूडेंट है मैट्रिक क्लास का, हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते मैं कह रहा हूँ बेटा वो एक चीज होती है वो ऐसे करके फेंक के मारते हैं और वो जाके टारगेट पे लगती है, बार बार मैं यही कह जा रहा हूँ, मुझे ना याद नहीं आ रहा था कि जो चीज हम मार रहे होते हैं उसे कहते क्या है, तो बच्चे ने बताया सर गार्ड्स कहते हैं, गार्ड्स। खैर तो एक गेम होता है जिसमें हमारे हाथ में गार्ड्स होते हैं, ठीक है, हम उसे मार्क करते हैं, निशान रहता है, ऐसे ही करते हैं। तो आप सपोज कर लें कि मैं वो गेम खेल रहा हूँ मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट गार्ड जो है उसे ट्राई करा और वो ट्राई करा और वो यहाँ जाके लग गया, फिर से ट्राई करा वो यहाँ जाके लग गया, थर्ड यहाँ लग गया। तो इससे आपको समझ आ गया कि सर के निशाने बहुत खराब है, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें मारना कहाँ होता है निशाना, तो आप बोलोगे सर सबको पता होता है, यहाँ मारना था निशाना, ये निशाना था हमारा, लेकिन आपसे निशाना लगा नहीं, ऐसे ही कहोगे। तो अब अगर मैं पूछूं बेटा जो सही जगह थी वहां पर निशाना नहीं लगा, उससे बहुत दूर है, तो आप कहोगे यस सर। तो मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्या एक्यूरेट किया काम मैंने, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, तो मैं यहाँ कहूंगा लो एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं काम किया, बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है इस निशाना लगाने की, यही बात हो गई। नेक्स्ट, क्या ये तीनों जो हैं टारगेट्स, ये तीनों क्लोज एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, तो आप कहोगे नहीं सर ये बिल्कुल भी करीब नहीं है, बहुत दूर दूर है। तो जो अगर करीब करीब होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो हम कहते हैं कि हाई प्रेसिशन है, लेकिन क्योंकि बहुत दूर दूर है तो हम कहेंगे प्रेसिशन भी यहाँ पर लो मौजूद है, लो प्रेसिशन। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब क्या हो सकती है बात कि मैंने निशाने लगाए, फिर से यहाँ लगा लेते हैं निशाना, ठीक है, हाँ चलो, फिर से मैंने गार्ड लिए, एक और चांस, फिर मैंने फर्स्ट निशाना यहाँ लगाया, सेकंड यहाँ लगाया और थर्ड यहाँ लगाया। लगाना यहाँ था मुझसे लगा नहीं, मैंने ट्राई करा तो यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, मैं एक्चुअल जगह पे नहीं लगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या मैंने ये एक्यूरेट काम किया, तो आपको नहीं सर, एक्यूरेट तो ये होता है कि अगर आप जो जगह थी फाइनल वहां आपका निशाना जाके लगता, बट ऐसा हुआ नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो लो एक्यूरेसी है, ऐसे ही कहेंगे। और मैं अगर आपसे पूछूं प्रेसिशन, बेटा क्या तीनों टारगेट जो है मेरे वो एक दूसरे के करीब करीब है, तो आप कहोगे हाँ। इस बार सर ये हुआ है कि टारगेट्स पहले आपसे एक जगह पर भी नहीं लगे, तो हाँ आप क्लोज क्लोज लगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो प्रेसिशन है वो क्या मौजूद है, हाई प्रेसिशन मौजूद। ये बात समझ में आ रही है।
नेक्स्ट लास्ट वन, एक बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा सुन रखा है ना हमने, लेकिन राइट वे में कोशिश, समझो चीजों को और फिर राइट करना। खैर टॉपिक पर आओ, फर्स्ट निशाना, दूसरा, तीसरा, तीनों टारगेट्स मेरे जो पोजीशन एक्चुअल में जहां लगने चाहिए थे वहां लग गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर इसके बारे में हम बात करें तो क्या ये एक्यूरेट है, तो आप कहोगे यस सर, इसमें जो एक्यूरेसी है वो हाई मौजूद है, क्योंकि आपने सही आंसर जो है सही जगह जो थी वहां जाकर लगाए, ऐसे ही कहोगे। अब अगर मैं आपसे सेकंड बात पूछूं, बेटा एक्यूरेसी की तो बात बता दी आपने, प्रेसिशन बताओ, यहाँ प्रेसिशन हाई है या लो है, तो आप कहोगे प्रेसिशन भी हाई है सर, क्योंकि तीनों आंसर एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, बहुत क्लोज है। तो बेटा सिंपल सी बात है, प्रेसिशन मतलब कि किसी चीज का रिपीट होना, किसी आंसर्स का रिपीट होना, वो एक्चुअल आंसर के करीब है नहीं है ये मैटर नहीं करता, वो दूर भी है, अगर एक दूसरे के करीब करीब है तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रेसिशन मौजूद है, रिपीटेशन हो रही है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी क्या होती है, ट्रू वैल्यू के करीब होना, मतलब मेरा आंसर जो है वो, जैसे एक सवाल करने बैठे, अब एक सवाल का आंसर आना था 10 और मेरा आंसर आ गया 9 और मेरे दोस्त का आ गया 2 या 2.1, तो मैं तो फिर भी उससे थोड़ा करीब करूं, गलत दोनों के आंसर है, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ बेहतर है मेरा आंसर, क्योंकि उसके करीब करीब है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू के आंसर करीब करीब आ रहा है तो हम उस हिसाब से एक्यूरेसी डिसाइड करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, ये वाली बात समझ में हमें आ रही होगी। तो खैर एंड होती हैं सारी बातें यहाँ पर, किस तरीके से हमने डेफिनेशन को पढ़ा, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एनालिटिकल वर्ड से हमें एनालिसिस वर्ड याद रखना है। एनालिसिस का मतलब किसी चीज का इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। एनालिसिस करने के मेथड्स भी होते हैं। खैर पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन थी एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, ये डेफिनेशन थी हमारी। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमें क्वालिटी पता लगानी है, मतलब कि क्या मौजूद है सैंपल में, सैंपल किस चीज का है, क्या है मौजूद, ठीक है, व्हाट, तो अगर हमें वो पता लगाना है तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थे, एक सिल्वर नाइट्रेशन मेथड था, एक फ्लेम टेस्ट मेथड था। सिल्वर नाइट्रेशन मेथड भी स्पेसिफिकली यूज हो सकता है और फ्लेम टेस्ट भी स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है उस बेस पे यूज हो सकता है। एक बात तो हमने ये करी। नेक्स्ट हमने कहा कि ये तो हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए कि क्वांटिटी उस सैंपल की कितनी मौजूद है, फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हमने लाइक कुछ जो है वो मेथड्स देखे और जिनको हम डिटेल में आगे जाके देंगे, फॉरियर ट्रांसफॉर्मर, इंफ्रा रेडिएशंस, इमेजन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे वर्ड जो थोड़े मुश्किल मुश्किल से लग रहे होंगे अभी, लेकिन जब एक एक करके सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो हो गया हमारा फिजिकल मेथड, एक हो गया केमिकल मेथड, इसमें भी हम वॉल्यूमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक कंबशन एनालिसिस को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक तो इतनी इतनी बातें हो गई, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन को भी देख लेते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसिशन को हमने देखा तो हमें बात समझ में आ गई कि एक्यूरेसी, अगर ट्रू वैल्यू के आंसर हमारा नियरेस्ट है, करीब करीब है, तो हम कहते हैं एक्यूरेसी हाई है, और बहुत दूर है तो हम कहेंगे एक्यूरेसी लो है। प्रिसिशन का मतलब एक दूसरे के करीब करीब होना, अगर हमने 3 आंसर निकाले किसी चीज के और वो तीनों एक दूसरे के करीब है तो प्रिसिशन तो हाई है, प्रिसिशन तो हाई है, भले वो सही आंसर हमारा 10 है और आंसर आ गया हमारा 2.1, 2.2, 2.3, तो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसिशन हाई है। अगर हमारा आंसर आ जाता है 2, 9, 11 तो बहुत दूर दूर है ना एक दूसरे के, तो ये तो प्रिसिशन नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये सारी बातें जो थी ना वो बस इसलिए थी कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाए। अब जब हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन सा एनालिसिस और किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको और डिटेल में अच्छे से बाद में समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच।